आपने एक लोहे की छड़ को एक गोल पत्थर की थाली में सीधा गाड़ दिया। उस छड़ की छाया थाली की सतह पर पड़ने लगी। अगर कोई इंसान पूरे दिन उस छाया की चाल को देखे तो वो समय का अंदाजा लगा सकता है, लेकिन केवल ऐसे देखने से समय बहुत सही नहीं पता चलता था। इसलिए उस छड़ को उत्तर दिशा के ध्रुव तारे की ओर झुका दिया गया। अब छाया थाली पर बराबर रफ्तार से घूमने लगी। इसके बाद पत्थर की थाली को 12 हिस्सों में बांट दिया गया। हर हिस्से पर पुराने समय के 12 भाग लिखे गए, जिन्हें कहा जाता था जी, चौ, यिन, माओ वगैरह। जब भी छाया किसी हिस्से पर पड़ती तो वही समय माना जाता। फिर हर हिस्से को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग जिसे शिचू कहा गया और दूसरा भाग जिसे शिचेंग कहा गया। इस तरह ये प्रणाली आज के 24 घंटों से मेल खाने लगी। तो बधाई हो, आपने प्राचीन लोगों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय नापने वाले औजार का आविष्कार कर लिया। इस औजार को कहा जाता था रे गुई, यानी सूरज छाया यंत्र। री का मतलब है सूरज और गुई का मतलब है छाया का रास्ता। पत्थर की थाली का झुकाव वसंत और शरद ऋतु के बराबरी वाले दिनों विषुव पर सूरज की किरणों के कोण से पूरी तरह मिलता था। इसी वजह से साल के एक हिस्से में धूप थाली के आगे वाले भाग पर पड़ती थी और सर्दियों के दिनों में धूप थाली के पीछे वाले भाग पर पड़ती थी। इस तरह रेगुई सिर्फ समय ही नहीं बताता था, बल्कि ये ऋतुओं और मौसम के बदलाव का भी पता लगाने में काम आता था। लेकिन अब सवाल ये है, अगर बारिश हो रही हो या बादल छाए हों या फिर रात का समय हो और सूरज ना दिखे, तो उस समय प्राचीन लोग समय कैसे बताते होंगे?